अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासे हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 LC 200 सीरीज़ 2017 मॉडल। और ये गाड़ी ZX है, यानी कि फुल हाउस। फुल हाउस का मतलब ये है कि इस गाड़ी में एक तो रेयर एंटरटेनमेंट भी ली गई है, कूल बॉक्स भी लिया गया है और फिर इस गाड़ी में पावर टेलगेट भी आता है। ZX वैसे बेसिकली V8 में टॉप ऑफ लाइन चीज़ होती है, लेकिन हर गाड़ी में ये तीनों चीज़ें नहीं आती जो कि मैंने अभी मेंशन की हैं। इसमें ये सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि ऐड ऑन होते हैं इवन ZX में भी, और ये कार साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये लैंड क्रूज़र की LC 200 सीरीज़ है। वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी की LC 300 सीरीज़ भी आ गई है और वो गाड़ी अब V8 नहीं बल्कि V6 है। फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट V8। इस गाड़ी की डिमांड 4,65,00,000 रुपये है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसा कि पेंट, रैप, टेंट, सिरामिक कोटिंग, ग्राफिन कोटिंग, PPF, इवन फेसलिफ्ट्स वगैरह भी। अगर आपने अपनी 2009-10 मॉडल वाली V8 को फेसलिफ्ट करवाना है इस शेप में तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से करवा सकते हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। ये लैंड क्रूज़र LC 200 सीरीज़ का सेकंड फेसलिफ्ट है और इसमें बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की गई थी इस गाड़ी के एक्सटीरियर पे। एक तो इस गाड़ी का पूरा फ्रंट एंड रीडिज़ाइन है, इस तरह से कि इसमें हेडलाइट्स भी चेंज कर दी गई थी, ग्रिल, बम्पर, इवन बोनट और फेंडर्स भी इस गाड़ी के चेंज आते हैं एज़ कम्पेयर टू 2009-10 वाला मॉडल। इस गाड़ी में हेडलाइट्स अब ये बाइजोन वाली आती हैं और उनमें नीचे DRL भी दे दी गई है जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक देती है। और उसके अलावा डेफिनेटली क्योंकि फुल साइज SUV है तो इसमें ग्रिल, बम्पर वगैरह बहुत मैसिव आते हैं। इसके फॉग लैंप भी LED में आते हैं और यहाँ पे फीचर्स भी बहुत सारे आते हैं, जैसा कि एक तो इस गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर्स आते हैं फ्रंट पे, फिर इस गाड़ी के अंदर रडार भी आता है। इसका टोयोटा का जो ये एम्बलम है ये प्रिंटेड है और इसकी वजह यह है कि इसमें रडार के सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को असिस्ट करता है। ये सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि मैं इंटीरियर में कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट पे कैमरा भी आता है। इस कार में अगेन 360 कैमरास आते हैं जो कि मैं भी कवर करूँगा आगे। इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, इसके वाइपर भी रेंज सेंसिंग है और इसके अलावा इस गाड़ी के बोनट के अंदर भी अब ये हम्प्स आते हैं जो कि इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल्कि सी लुक देता है फ्रंट से। ये प्री फेसलिफ्ट कार में नहीं आते थे। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी मैसिव है और यहाँ पे फीचर्स भी काफ़ी सारे आते हैं। इस तरह से कि अगर बात कीजिए इसके साइड मिरर की तो साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, इनमें ब्राइट स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं, ये हीटेड भी हैं, प्लस इनमें नीचे कैमरास भी आते हैं जो कि इस गाड़ी का 360 रिव्यू देते हैं आपको। इस गाड़ी में टोटल 4 कैमरास दिए गए हैं एक्सटीरियर पे जो कि मिलके आपको काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ड्राइविंग में। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डोर हैंडल्स की तो इसमें सॉफ्ट लॉक भी आता है चारों ही डोर्स में, यानी कि आप इस गाड़ी को यहीं से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। और इसके अलावा इसमें फुट बार वगैरह नॉर्मल से हैं, लेकिन इनमें भी यहाँ पे बैक पे लाइट आती है। फिर फेसलिफ्ट के अंदर इसकी जो ये गार्निशेस हैं इनको बड़ा कर दिया गया था, पहले ये थोड़ी छोटी आती थी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी ही कार की तरह बहुत ज़्यादा मैसिव है। इसके डोर हैंडल्स में क्रोम आता है क्योंकि डेफिनेटली ये कार ZX है। आप इसको यहाँ से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। इसमें कुछ गाड़ियाँ आती हैं जिनमें यहाँ पे 50th एनिवर्सरी की बैचिंग होती है, वो यूजुअली 2012-13 वाली गाड़ियों में आती है और उसमें रूफ रेल भी सिल्वर में होती हैं। स्पेसिफिक कार में ये ब्लैक कलर में है। और इसके अलावा इसमें क्योंकि बॉडी किट्स हैं तो इसका बम्पर यहाँ से काफ़ी मैसिव लग रहा है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये इस गाड़ी के सेकंड फेसलिफ्ट का रेयर लुक है और ये गाड़ी क्योंकि ZX वेरिएंट है तो इसकी बैक पर किट्स दी गई हैं जो कि इसको बहुत हैवी लुक दे रही हैं। ZX होने की वजह से इस गाड़ी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं, जैसे कि इस गाड़ी का टेलगेट इलेक्ट्रॉनिक है, ये मैं भी कवर करूँगा। ये स्पेसिफिक कार क्योंकि सेकंड फेसलिफ्ट है तो इसकी लुक बैक से एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार ज़्यादा ह्यूज आती है, जबकि इसकी बॉडी इटसेल्फ जो है डायमेंशंस के लिहाज से ये सेम ही है 2009-10 वाली गाड़ी की और 2017-18 वाली गाड़ी की। लेकिन क्योंकि फेसलिफ्ट में इसकी टेललाइट्स वगैरह काफ़ी बड़ी कर दी गई थी तो इसकी लुक बड़ी हैवी सी आती है। इसकी टेललाइट के अंदर ये लावा LED लैंप्स आते हैं, बाकी इंडिकेटर वगैरह नॉर्मल यूज स्टफ दिया गया है और उसके अलावा इसके बैक पे काफ़ी मैसिव क्रोम की फ्रिल दी गई है जो कि इसको अच्छी लुक दे रही है। फिर इस गाड़ी में बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, रेयर विंडस्क्रीन वाइपर भी आता है, स्पॉइलर दिया गया है ऊपर। फिर इस गाड़ी में रेयर फॉग आती हैं बैक पे जिनको आप अंदर से ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी का टेलगेट स्प्लिट में है जिसको आप इस तरह से ओपन करेंगे, ऊपर वाला पार्ट ऊपर जाता है, नीचे वाला पार्ट नीचे आता है और यहाँ पे आप चढ़ के बैठ भी सकते हैं लाइक दिस। अगर आप किसी पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी तरह ये गाड़ी क्योंकि 7 सीटर है तो इसमें थर्ड रो सीट्स भी आती हैं जिनको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं मैनुअली लाइक दिस। और फिर इनको फोल्ड आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये बटन दिए गए हैं दोनों साइड्स पे, इसको पहले इस तरह से ड्रॉप करेंगे और फोल्ड भी यहीं से हो जाती है लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। इसके अलावा इसकी जो सेकंड रो सीट्स हैं ये भी फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। फिर इस गाड़ी का जो ये वाला एरिया है इसको ओपन करके आप इसकी टूल किट वगैरह एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से।
और दूसरे वाले में एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। फिर ये गाड़ी क्योंकि ZX है तो इसमें नीचे वाला एरिया जो है ये खुद अंदर जाता है लाइक दिस, और ये वाला एरिया भी बंद होता है इस तरह से, और इसकी आप हाइट को भी अपनी मर्ज़ी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें ऑप्शनल हैं, ZX में स्टैंडर्ड नहीं आती। और ये गाड़ी क्योंकि ZX है तो इसमें बैक पे डबल एग्जॉस्ट आते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये लैंड क्रूज़र ZX V8 2017 मॉडल का इंटीरियर है, जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ा मज़ेदार है। एक तो ये बहुत ज़्यादा खुला है और फिर इसकी फील भी काफ़ी लग्जरियस आती है। फिर इसमें फीचर भी ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी को इवन 2023 में भी काफ़ी लग्जरियस बनाती है, जो कि मैं भी कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो ये भी काफ़ी फीचर रिच है। अगर मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो इसका स्टीयरिंग व्हील नीचे आता है मेरी साइड की गई हाइट के लिहाज से लाइक दिस, और इसके अलावा इसकी सीट भी एडजस्ट होती है मेरी साइड की गई मेन्यू फंक्शन के लिहाज से। इसमें 3 मेन्यू फंक्शंस आते हैं, आप 3 अलग अलग सेटिंग्स बना सकते हैं इसमें, और फिर स्टीयरिंग और सीट उसके लिहाज से एडजस्ट करेगी। फिर इस गाड़ी के स्टीयरिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेफ्ट स्पोक पे एक मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं इनसे आप इस गाड़ी के MID डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है जो कि एडप्टिव है, इसमें सोनार भी दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स भी दिए गए हैं इसके रडार के। इसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील है भी हीटेड, ये भी अगर मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। इसकी जो ग्रिप्स हैं ये सर्दियों में गर्म होती हैं, जो कि आपको काफ़ी कूली से फील देती हैं। ऊपर से वुड की ट्रिम्स दी गई हैं, और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी 2016 के बाद आना शुरू हुआ था। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी का बड़ा मज़ेदार है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रे, वाइट और ब्लैक का है, और इसके अलावा इसमें काफ़ी बड़े बड़े डायल्स दिए गए हैं। इसके सेंटर में जो MID डिस्प्ले है ये भी ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शो होती हैं आपको, गाड़ी की स्टैट्स वगैरह जैसे कि एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें। और ये गाड़ी फ़िलहाल 5.6 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज शो करवा रही है, जो कि इस साइज़ के पेट्रोल SUV के लिहाज से मेरे ख्याल से अच्छी है। आपको रिबॉन भी 8 तक की एवरेज देती है, तो ये तो इतनी बड़ी ह्यूज गाड़ी है, 4.6 लीटर, इसके लिहाज से मेरे ख्याल से एवरेज अच्छी है। इसके अलावा इसमें हाइट कंट्रोल का डिस्प्ले भी शो होता है, जो कि मैं भी डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा आगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो ये बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स में है, और इसमें बहुत सारे स्पीकर्स भी दिए गए हैं। ये क्योंकि ZX वेरिएंट है तो इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम लिया गया है। इस गाड़ी में 18 स्पीकर्स हैं। इसके डैशबोर्ड इटसेल्फ में ही 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 साइड पे ट्विटर और एक सेंटर में सब वूफर। फिर इसके पिलर में ट्विटर्स आते हैं, इसके डोर्स में स्पीकर्स आते हैं, इसकी ट्रंक में स्पीकर आते हैं, और इसकी छत में भी स्पीकर दिए गए हैं। ये सब मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, ये मैं भी आगे डिटेल में कवर करूँगा। और इसका मोस्टली डैशबोर्ड ब्लैक कलर में है। अगर बात की जाए इसके मल्टीमीडिया सिस्टम की तो ये साइज़ के लिहाज से काफ़ी ह्यूज है, और इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन भी आता है। इसको आप सिर्फ जापानीज़ में नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी के लिहाज से किसी भी लैंग्वेज के अंदर स्विच कर सकते हैं, तो ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके डैशबोर्ड में 4 एयर वेंट्स दिए गए हैं। एयर वेंट भी इस गाड़ी में बहुत सारे आते हैं, जो कि मैं भी आगे कवर करूँगा। यहाँ पे भी दिए गए हैं, बैक पे भी और फिर उससे बैक पे भी। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल अगेन इस गाड़ी में 4 जोन आता है, ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ी लग्जरियस चीज़ है। 2 जोन्स आगे के लिए, 2 जोन्स पीछे के लिए। उससे नीचे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बटन दिए गए हैं, मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं, और नीचे यहाँ पे कुछ और मज़ेदार कंट्रोल दिए गए हैं, जैसा कि हीटेड सीट्स का और वेंटिलेटेड सीट्स का। इसकी ये सीट्स कूल्ड भी हैं और हीटेड भी हैं, और उसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसकी जो ये ग्रिप्स हैं ये सर्दियों में गर्म होती हैं, और उसके अलावा इसके हीटेड और कूल सीट्स के साथ एक ऑटो का फीचर भी दिया गया है। ये बेसिकली इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल के साथ अपना टेम्परेचर पे स्विच कर लेता है। लेक्सस LX 570 के अंदर इसको क्लाइमेट कंसीयर्ज कहते हैं। इस गाड़ी में इसको सिर्फ ऑटो का नाम दिया गया है। उसके बाद पीछे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। एक तो जो आगे डायल दिया गया है ये इसके 4x4 का है। इस गाड़ी को आप H4 और L4 के बीच में स्विच कर सकते हैं। H4 यानी हाई रेंज और 4x4, और L4 यानी लो रेंज और 4x4। गाड़ी लो गियर्स में रहेगी और 4x4 पे जाएगी, और H4 में गाड़ी हाई गियर्स में भी जाएगी और 4x4 पे चलेगी। उससे पीछे कुछ यहाँ पे और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि एयर मैटिक सस्पेंशन के हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसकी हाइट को भी आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से, और ये गाड़ी करती भी है बड़ी क्विकली है। उससे पीछे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि डिफरेंशियल लॉकिंग का, डाउन हिल और अप हिल असिस्ट कंट्रोल का, और उससे पीछे एक और डायल दिया गया है जो कि इसका मल्टी ट्रेन सिस्टम का है। इस गाड़ी में MTS दिया गया है और क्रॉल कंट्रोल दिया गया है। क्रॉल कंट्रोल में बेसिकली ये गाड़ी बहुत कम डिस्टेंस में अच्छा खासा मुड़ जाती है, और MTS यानी मल्टी ट्रेन सिस्टम, इसमें ये गाड़ी सैंड, डेजर्ट, रिवर, स्टोन्स, स्नो, किसी भी टेरेन के लिहाज से अपने मोड को एडजस्ट कर लेती है। ये अगेन मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की चीज़ है। फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और इसके ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड भी 5 आते हैं, नॉर्मल,
इको, स्पोर्ट, कंफर्ट और स्पोर्ट प्लस। स्पोर्ट प्लस में ये गाड़ी एब्सोल्यूट बीस्ट हो जाती है। उसके साथ इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकती थी। इसमें हैंड ब्रेक ये वाली दी गई है ट्रेडिशनल। इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से हैंड ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक आ जानी चाहिए थी। LC 300 में आ गई है, इसमें एंड तक यही चलाई है। उसके साथ ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं इसके, और उससे विशेष का ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि साइज़ के लिहाज से बहुत मैसिव है, और इसमें कूल बॉक्स भी आता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। और ये कूल बॉक्स वो वाला नहीं है जो टुक्सॉन वगैरह में आता है, ये प्रॉपर कूल बॉक्स है। इसके अंदर प्रॉपर AC दिया गया है जिसको आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये वाकई में आपकी ड्रिंक्स को ठंडा करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट इस गाड़ी की परफोरेटेड हैं, ये हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों हैं। ये हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, और इसके अलावा ये गाड़ी ब्रूनो रूम में है। ये ब्रूनो क्रॉस इंटीरियर है, और इसकी लुक भी एक अपनी ही आती है। 2016-17 के बाद वाली मोस्टली गाड़ियाँ आपको ब्रूनो या बेज में मिलेंगी, जबकि 2016 से पहले वाली मोस्टली ZX आपको फुल ब्लैक रूम में मिलेंगी। फुल ब्लैक रूम थोड़ा डल सा लगता है, ये गाड़ी मेरे ख्याल से थोड़ी ही लाइवली फील देती है। और इसके अलावा इसमें डेफिनेटली सब कुछ बहुत ह्यूज है। इसके डोर हैंडल भी बहुत बड़े बड़े हैं, इसका सेंटर कंसोल, रूफ वगैरह सब कुछ बड़ा ह्यूज है। इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी दी गई है क्योंकि ZX है, जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी कैबिन की जो लाइट्स हैं इनको आप बटन से ऑन ऑफ करेंगे, जबकि LX 570 के अंदर ये टच में आती हैं। इनको जैसे आप टच करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएंगी। खैर वो गाड़ी से है भी 1.5-2 करोड़ रुपये महंगी, तो मेरे ख्याल से आप बटन दबा ही सकते हैं। और इसके अलावा सेंटर में ये इसका रेड मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है, और ये एज टू एज है। इसके अलावा इसके साइड में रोटेटेबल आते हैं, इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आते हैं, इसमें रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह सब कुछ आता है। सेंटर में एक रेड कलर का इमरजेंसी बटन दिया गया है, एराग्लोनस कहता है टोयोटा इसको, जो कि पाकिस्तान में काम नहीं करता। आइए अब चलते हैं बैक सीट्स पे। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये गाड़ी बैक पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है, और हेड रूम का भी, क्योंकि डेफिनेटली SUV है तो यहाँ पे किसी को भी कोई इशू नहीं होने वाला। और इसके अलावा क्योंकि ये ZX V8 है तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसको काफ़ी लग्जरियस बनाती हैं बैक पे। एक तो इस गाड़ी की रेयर सीट्स हीटेड भी हैं, यहाँ पे इसका ये हीटर का कंट्रोल दिया गया है, इनको आप लो और हाई के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसके बाद इसके बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि अगेन मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके एयर वेंट्स की, तो एयर वेंट भी इस गाड़ी में बहुत सारे आते हैं। 2 एयर वेंट्स इसके पाँव पे आते हैं, फिर 2 एयर वेंट्स इसमें ऊपर यहाँ पे आते हैं, और इसके अलावा इसकी सीट्स इटसेल्फ भी वेंटिलेटेड हैं, तो ये सीट्स भी आप पे हवा थ्रो करती हैं। ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ें हैं जो कि यूजुअली गाड़ियों में नहीं आती। अभी ऊपर वाला एयर वेंट मेरे ऊपर प्रॉपर हवा थ्रो कर रहा है जैसे कि आगे वाले एयर वेंट्स थ्रो करते हैं। इसके अलावा इसके बैक पे बहुत सारे स्पीकर्स दिए गए हैं, यहाँ पे 2 डोर्स में, फिर 2 ट्विटर्स, फिर रूफ में स्पीकर्स, और फिर बैक पे भी स्पीकर आते हैं काफ़ी सारे, जो कि बैक पे साउंड एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा बनाते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं जिनको आप यहाँ से निकाल सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में स्क्रीन्स भी आती हैं, ये भी एक एड ऑन फीचर है और स्पेसिफिक कार में ये ली गई हैं। दोनों सीट्स के पीछे 2 स्क्रीन्स आती हैं जो कि रेयर पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस और ज़्यादा मज़ेदार बनाती हैं। यहाँ पे आपके मूवी वगैरह भी देख सकते हैं, और इसके अलावा बाकी आगे क्या ट्रैक चल रहा है वो चीज़ भी आप यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। और इसके अलावा ये सीट्स ऑब्वियसली स्प्लिट में हैं, इनको अफोर्ड कर सकते हैं, और इनमें एयर बैग्स भी आते हैं बैक पे। और इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि आयर सर्विस के पोर्ट्स, सीट बेल्ट्स वगैरह भी यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे इन स्क्रीन्स के लिए अलग से फ़ोन के पोर्ट्स दिए गए हैं, और HDMI पोर्ट भी दिया गया है, और उनके वॉल्यूम को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इंडिविजुअली। लाइक अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपना फ़ोन पेयर करके यहाँ पे हेडफोन लगा के अपनी मर्ज़ी से चीज़ें देख सकता हूँ, और उसका वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। सेम गोज़ फॉर दिस पैसेंजर, और आगे की अलग एक जोन है, तो यहाँ पे मल्टीमीडिया सिस्टम भी इंडिविजुअल है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन लैंड क्रूज़र V8 के अंदर डेफिनेटली V8 आता है। V8 बेसिकली एक इंजन की कॉन्फ़िगरेशन है, और इस गाड़ी के पीछे एक V8 का बैच दिया हुआ था, तो पाकिस्तान में लोगों ने इसका नाम V8 ही रख दिया, हालांकि इसका नाम LC 200 सीरीज़ है। फेसलिफ्ट में इसका कोड नेम J200 हो गया था, लेकिन इंजन इस गाड़ी में V8 है, 8 सिलेंडर, और ये इंजन 4.6 लीटर पेट्रोल है जो कि 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और इस बॉडी साइज़ के लिहाज से ये बड़ी सफिशिएंट पावर है। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। ये गाड़ी हैवी 4x4, और उसके अलावा ये पेट्रोल इंजन है, तो ये आपको तकरीबन 4 से 5 तक की एवरेज देगा विद इन सिटी, अगर आप इसको नॉर्मली चलाते हैं। अगर प्यार से चलाते हैं तो ये 6 तक भी जा सकता है, और लॉन्ग पे ये गाड़ी 7 भी चली जाती है, 7-8, लेकिन ये टोटली आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 10 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, एयरमैटिक सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को बहुत अच्छा बनाती हैं। प्लस इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, और इसमें हाइड्रोलिक्स भी आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है V8 में ये है 285, 50 और 20। इसमें 20 इंचज़ का रिम दिया गया है जो कि अच्छा खासा मैसिव है,
और ड्यूल कॉम्बिनेशन में है, एलुमिनियम और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ। और ये टायर भी योकोहामा का है जो कि 50-60 हज़ार किलोमीटर तक आपको एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस गाड़ी में एयरबैग सस्पेंशन भी आता है, यानी कि आप इसकी राइड को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को बहुत बेस्ट बनाती हैं। इसमें डेफिनेटली ऑलवेज डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों पर ही डिस्क ब्रेक दी गई है। ये गाड़ियाँ देखने में तो बहुत मैसिव लगती हैं, लेकिन राइड के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी मज़ेदार है। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा झूलती हो, एक्सीलरेशन भी इसकी काफ़ी तेज़ है और रुकती भी ये गाड़ी उतनी ही जल्दी है। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार। ये इसकी फिजिकल की है, बैक पे इसकी लैंड क्रूजर की बैचिंग दी गई है और टायर का ट्रेड बना हुआ है जो कि काफ़ी रगड़ से फील दे रहा है। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे लॉक अनलॉक और ट्रक रिलीज आता है। यहाँ कोई पैनिक बटन नहीं आता और ये टोयोटा का बैच दिया गया है। बाकी की भी काफ़ी सस्पेंशियल है और पता लगता है कि ये किसी बड़ी गाड़ी की चाबी है। ये था इसका रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।